COP28 अभी फिनिश हुई है जी दुबई के अंदर। और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या फैसले किए हैं वो 4 की एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगे जो 7 साल हैं वो कितने मुश्किल होने वाले हैं और कितनी तेजी से इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया जी ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली का मतलब यह है कि बहुत तेजी से आपको नजर आएगा कि जो इन्होंने यहां पर प्लान्स किए हैं वो अगले 7 साल में आपको होते हुए नजर आएंगे। अब ये 4 प्लान्स क्या क्या है जी, पहले मैं आपको हेडलाइंस बता देता हूं। अ डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आगे चलकर बात करता हूं। उसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं जी, ये है लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव्ड। ये क्या है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। फिर आप देख सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट प्रोग्रेस डिस्कस्ड एट COP28। पेरिस एग्रीमेंट क्या है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। और फिर ग्लोबल फाइनेंस अनसपोर्टिव ऑफ रीन्यूएबल्स। तो ये वो 4 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने पूरे फैसले किए हैं जी, और क्या फैसला हुआ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो बात खत्म ही नहीं होगी, लेकिन मैं आपको समरी बता देता हूं। मेन बात यह है कि इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को बिल्कुल एंड लगाना है। इन्होंने 2 प्लान सामने रखे हैं, एक है फेज डाउन और दूसरा है फेज आउट। फेज आउट का मतलब यह है कि कुछ कंट्रीज जो कि बहुत ही ज्यादा अगर फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और आपको पता है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तमाम अरब कंट्रीज। उन कंट्रीज के ऊपर ऐसी सैंक्शंस लगाना कि भाई वो फौरन से जो है ना अपना फॉसिल फ्यूल बिल्कुल ही बंद कर दें 1-2 साल के अंदर। यहां तो ये किया जाए, तो यहां फिर क्या किया जाए, फेज डाउन किया जाए। फेज डाउन का मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको पर साल बताया जाए कि नेट जीरो पर कैसे लेके आना है फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन को। अब फॉसिल फ्यूल ये इन्होंने साफ कहा है कि भाई फॉसिल फ्यूल की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल हम उसको खत्म कर देना चाहते हैं, हम उसके हक में नहीं है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। फॉसिल फ्यूल में आता है जी कोयला, आपका पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल शेल्स, बुटमेंस, टार सैंड्स और हैवी ऑयल्स। ये जितनी भी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हैं ये सब के सब फॉसिल फ्यूल में आती हैं, और आपको पता है ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोयले से बिजली भी बनाई जाती है, कोयले से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है एनर्जी का। और इवन के पेट्रोल का तो सबको ही पता है कि पेट्रोल से सारी दुनिया की इकोनॉमी चलती है, पूरा पहिया जाम हो जाएगा अगर पेट्रोल बंद हो गया तो। अब ये क्यों चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल को खत्म कर दिया जाए, तो सबसे नंबर 1 थिंग जो आपको जाननी है वो ये है कि अरब कंट्रीज के पास जो पावर है ये ऑयल को बेचकर जो वो अपना सिस्टम चला रहे हैं उनको बिल्कुल जमीन पे लेके आना है, बिल्कुल उनको जीरो करना है। ये नेट जीरो का जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया इसका मकसद ही ये है, अरब कंट्रीज को इन्होंने पस्त करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनको खत्म करके इन्होंने सब कुछ इलेक्ट्रिक कर देना है। अब COP28 का जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि COP28 का जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि यूनाइटेड नेशंस हर साल एक मीटिंग रखता है उन लोगों की जिन्होंने एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया हुआ है कि वो नेट जीरो के ऊपर लेके आएंगे। क्लाइमेट चेंज आ रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी, सैलाब और जलजले और इस तरह की चीजें आएंगी। नेचुरल डिजास्टर से अगर बचना चाहते हो तो जी क्लाइमेट एक्शन के ऊपर अमल करो, ऐसा लोगों को डरावा देके तो इन्होंने शुरू किया हुआ है अपना COP वाला काम, जो कि 28वीं इसकी कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि 28 साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। फिर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां, जिसमें से किंग चार्ल्स खुद वहां पर जाकर जो है वो स्पीच देता है, और इस स्पीच के अंदर इसने जो बातें की थी वो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि असल में मेन मकसद मदर अर्थ की वर्शिप करवाना है दुनिया से, मजाहिब को खत्म करके वही पुराने पेगन मजहब जो है उनको वापस लेके आना है, जादूगरी को, और वही सब कुछ लेके आना है। जिसके लिए इनको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है फॉसिल फ्यूल बिल्कुल खत्म कर देना। फॉसिल फ्यूल वगैरह खत्म हो गए तो लोग किस तरफ जाएंगे, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक चीजें लेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो उनकी प्रोडक्शन में तेजी आएगी और लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। हर एक चीज, आपके घर का चूल्हा और हर वो चीज जो कि पेट्रोल से चलती थी वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी, हर वो चीज जो कि ईंधन से चलती थी, किसी भी ईंधन से चाहे कोयले से, वो सब की सब जो है इलेक्ट्रिक कर दी जाएंगी। ये मकसद है, और ये कब होगा, अगले 7 साल के अंदर अंदर इन्होंने करना। और यहां पर अगर मैं आपको पढ़ाऊं, ये आप देख सकते हैं इन्होंने बात की है जी पेरिस एग्रीमेंट डिस्कस्ड एट COP28 में इन्होंने यहां पर बात की है कि COP33, आप न्यूमरोलॉजी भी साथ साथ खुद ही देखते जाएं, आप देख सकते हैं COP33 का क्या मतलब है, 33 डिग्री फ्री मेसनरी। और अगर आप यहां पर देखें साल 2028 में 33वीं COP होगी मीटिंग, जिसका मतलब ये है 33 का 3 और 3 को जमा करेंगे नंबर 6 बनता है, और ये जो 2028 है इसका नंबर 12 बनता है। 12 और 6 को जमा करेंगे नंबर 18 आपके सामने बन जाएगा, 6 मार्क ऑफ द बीस्ट। ये 2030 तक भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, 2028 तक इनका प्लान है कि फॉसिल फ्यूल जो है ना कम से कम इनको तो बिल्कुल ही इन्होंने खत्म कर देना है। तो अगर इतनी तेजी से चेंजिंग्स आएंगी तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हमें इकोनॉमिकली नजर आएगी। तो पहला प्लान इनका जो फॉसिल फ्यूल का था। दूसरा इनका आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने बात की है जी लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव्ड। वो मुमालिक जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से आप
कह सकते हैं कि वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है, वहाँ पर सैलाब आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, तो उनको फंड किया जाएगा जी। लॉस एंड डैमेज फंड के नाम से उनके लिए फ़ंड इकट्ठा किया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि कौमों से टैक्स लिया जाएगा। हर साल जो है उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और फिर उनको क्या किया जाएगा, जो भी जिस भी कंट्री में आएगा उसको पैसे दिए जाएंगे, फंड किया जाएगा, ताकि वो यही सोचे कि भाई कितने अच्छे लोग हैं, इनको हमारी बड़ी फिक्र है, ये सही कह रहे होंगे, जो भी कह रहे हैं तो फॉलो करो। बेसिकली यही इनका तरीक़ेकार है, मारते भी खुद ही हैं और फिर मरम पट्टी भी खुद ही लगाते हैं। वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी इनके पास है, आपको पता ही है, और आपको पता है कि मौसम के साथ ये कब से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये फंड का मकसद ये है कि जी आपके ऊपर मजीद टैक्स लगाए जाएंगे, और हर दुनिया की कंट्री के अंदर ये होगा। ये आप मत सोचिएगा कि अमेरिका के अंदर होगा या किसी और कंट्री में, जी नहीं, ये हर मुल्क के अंदर लागू होगा कि टैक्स आपका बढ़ने वाला है। फिर पेरिस एग्रीमेंट प्रोग्रेस डिस्कस्ड एट कोप, तो अभी जो है वो कहा जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है टेम्परेचर, इसको 1.5 तक लेके आया जाए। ये है जी पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 196 मुल्कों ने, जो कि UN के मुल्क हैं, उन्होंने इसके ऊपर साइन किए हुए हैं। और ये पेरिस एग्रीमेंट को जी पूरा कर देना चाहते हैं साल 2028 तक, आपके सामने है। और इसके अलावा जी ग्लोबल फाइनेंस अनसपोर्टिव ऑफ रीन्यूएबल्स। रीन्यूएबल्स वो एनर्जी हैं जैसे कि सोलर हो गई, विंड हो गई, आपकी पानी से जो बिजली बनती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी हम लोग लोन जो है वो रीपेमेंट्स वगैरह करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हुकूमतें जो हैं उनको ज़्यादातर आपको पता है लोन वगैरह दे रही है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं ये इतनी सपोर्टिव नहीं हैं रीन्यूएबल एनर्जीज़ के, क्योंकि ये फजूल हैं। सूरज वाली आपको पता ही है कि जिस वक्त तक सूरज होगा तब तक वो एनर्जी बनाएगा, सूरज नहीं होगा तो फिर क्या करो, बैठे रहो। फिर इसी तरह से ये सब कुछ बेसिकली एटॉमिक की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो एटॉमिक पावर जो है उसका इस्तेमाल करके यूरेनियम वगैरह से बिजली बनाएं। अच्छा, अगर आपने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे हो तो उसमें से नंबर 13 के ऊपर एक गोल है जिसका नाम रखा है इन्होंने क्लाइमेट एक्शन, और आप देख सकते हैं उसका लोगो क्या है। उसका लोगो भी एक आंख है और नंबर 13 भी आपके सामने है। ये जानबूझ के ऐसा डिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि वही 13 कॉलोनीज जिन्होंने अमेरिका को बनाया, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाना चाहते हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बनाया है। और यहाँ पर ये जो वन आए आपको नजर आ रही है, ये क्यों ना हो यहाँ पर, जब यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग को अगर आप देख लें तो वो एक आंख बिल्कुल ऊपर बनी हुई है, और ऐसे जिस तरह इल्यूमिनाटी की एक आंख होती है जो किरणें आ रही होती हैं सूरज के नीचे, बिल्कुल उसी तरह से ये सारी बिल्डिंग डिजाइन की गई है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप इनको सिंबलिज्म से पकड़ सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि तुम उनको उनके फ्रूट्स से, उनके फलों से पहचान जाओगे, तो इसी तरह से इनके सिंबलिज्म से आप इनको पकड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इनको नहीं पकड़ सकते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली लीव द वर्ल्ड बिहाइंड जो मूवी आई है उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई इसका मतलब क्या था, क्या होने वाला है आगे। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप सबने बहुत प्यार दिया इस वीडियो को, थैंक यू सो मच। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आगे ये क्या प्लान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर इन्होंने एक सीन दिखाया था जी टेस्ला कार्स का, जो कि आपस में आके बाज रही थी। ये सब कुछ इलेक्ट्रिक क्यों करना चाहते हैं? ये सब कुछ इलेक्ट्रिक इसलिए करना चाहते हैं ताकि उसको हैक किया जा सके। जो गाड़ी पेट्रोल पर चलती है वो जब तक पेट्रोल उसमें से ख़त्म नहीं हो जाता उस गाड़ी को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो गाड़ियां हैं इनको ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, बल्कि इनको इस तरह से एक्सीडेंट भी करवाया जा सकता है। तो आपको याद ही होगा मैंने आपको बताया था कि ये 15 मिनट वाली सिटीज़ बना रहे हैं। क्यों बना, तो आपको याद ही होगा मैंने आपको बताया था कि ये 15 मिनट वाली सिटीज़ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं कि हर एक चीज़ 15 मिनट के फासले पर हो, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह सब कुछ, ताकि आप छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के अंदर बंद होकर रह जाएं, कैद होकर रह जाएं, उसके बाहर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होगा कि दूसरी कम्युनिटी में क्या हो रहा है। ये मेन मकसद इनका क्या है, कंट्रोल करना, और कोई भी इनके कंट्रोल से बाहर भाग ना सके। इसलिए ट्रैवल करने के जितने भी आपको जरिए नजर आएंगे वो सब के सब इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे ताकि आप कहीं दूर निकल ना जाएं। इनको क्या खौफ है? इनको हमेशा खौफ ये रहा है कि जैसे खुदा ने इसराइल को मिस्र से आज़ाद कराने के लिए मूसा को भेजा था, मूसा को पैदा किया था, इसी तरह से कोई नया मूसा जो है वो पैदा ना हो जाए और इनको हमसे बचा ना ले। ये हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये हर चीज़ को इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके जरिए इंटरनेट, और इंटरनेट के जरिए हर एक चीज़ को स्मार्ट बना के उसको कंट्रोल करना आसान है। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये लोग हर एक चीज को इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं। और आपके सामने इस मूवी के सीन के अंदर, जिसको ये स्क्रिप्ट जिसका ओबामा ने लिखा है पीछे रह क्या जाता है आपके सामने है कि उन्होंने साफ आपको बता दिया कि आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां करके, इलेक्ट्रिक सारा नेविगेशन सिस्टम करके इन्होंने क्या हासिल करना है। वैसे भी किसी सियाने ने कहा था कि इंसान जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के करीब होगा उतना ज़्यादा उसका जो दिमाग है वो काम करना बंद करेगा, और वो शख्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल डम डाउन हो जाएगा, उसकी इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल डम डाउन हो जाएगी।
उसको सोचने समझने की सलाहियत चली जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है। आपको पता है हमारे जितने भी न्यूरल, ये जितने भी सेल्स हैं, जितने भी कनेक्शंस हैं, वो कैसे काम करते हैं। हमारे अंदर 6 वोल्ट का करंट होता है। जिनको नहीं पता था उनके लिए थोड़ी शॉकिंग बात होगी, लेकिन जिनको पता है तो उनके लिए तो कोई शॉकिंग बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये हर एक चीज़ को इलेक्ट्रिक इसलिए करते जा रहे हैं, हमें घेरा डाला जा रहा है हर तरफ से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से, ताकि हम डम डाउन हो जाएं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाए और हम लोग समझ ही ना पाएं कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। इसका सोल्यूशन ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उनको बिल्कुल भी ना पसंद किया जाए और ना ही उनको एक्सेप्ट किया जाए। जो हाइब्रिड्स हैं ठीक है वो चल जाएंगी, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक चलती है इलेक्ट्रिक चलाएं, नहीं तो पेट्रोल डाल के चला लें। इसी तरह से बीच का जो रास्ता है उसको चूज करना है आपने। बिल्कुल भी अपने घर से मिट्टी के तेल वाले चूल्हे या कोयले से चलने वाली चीज़ें या आपके गैस से चलने वाली चीज़ें आपने निकाल नहीं देनी है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको कहेंगे स्मार्ट हो जाएंगे, पूरी दुनिया बदल गई है जी, दुनिया आगे निकल गई है, आप पता नहीं किधर रह गए हैं, आप अभी भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो ओल्ड डेटेड है। तो ओल्ड डेटेड आपने कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि दुनिया आप देखेंगे कि उसकी तरफ वापस आएगी। जिनकी आंखें खुली हुई हैं वो लकड़ियाँ भी चला के अपना काम गुजारा करने की कोशिश करेंगे। बाकी शैतान ने ऐसा घेरा डाला है कि इससे बचना जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। अगले 7 साल बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है पूरी दुनिया, क्योंकि 2030 तक इनका प्लान है कि इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगा देना, जैसा इन्होंने प्लान करके रखा है।